नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है नेक्स्ट इससे पहले की वीडियो में कि मैं इसे 2 टाइप से बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका हमेशा ये थ्रेड ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें देखिए हर कॉर्नर में जो ये मेरा ग्राफ का कॉर्नर है यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ लेंगे और यहाँ पे मेरा नीडल है थ्रेड के नीचे से जाएगा। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है कि यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को लाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट में नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से निकाला। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे नीचे से फिर यहाँ पे इसके ऊपर से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना अपने नीडल को और फिर इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना। ठीक है, यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से आएगा और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी हमें अपने नीडल को इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये थ्रेड भी ऊपर है और ये थ्रेड भी ऊपर, यानी हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। और यहाँ भी मेरा थ्रेड इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो इस तरह से देखिए हमें इसके नीचे से, और हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और यहाँ से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड इस तरह से ऊपर है तो हमें इसके नीचे से फिर इसके ऊपर से, बस जैसे जैसे आपका ग्राफ गया है आपको वैसे वैसे जाना है। और फिर यहाँ से इसके नीचे से फिर ऊपर से, फिर देखिए हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए देखिए ये थ्रेड मेरा इसके नीचे से होते ऊपर फिर नीचे, बस ऑल्टरनेट पे हमें ध्यान देना है। फिर हमें यहाँ से देखिए ये थ्रेड मेरा ऊपर है यानी कि हमें यहाँ पे इसके नीचे से नीडल को लेकर आना है। इस पॉइंट पे भी मेरा नीडल यहाँ पे इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ पे इसके नीचे से हमें नीडल को निकालना है और फिर सेम इसी जगह से हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप यहाँ पे बनकर तैयार है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना, अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें ये जो मेरा थ्रेड है इसे उठाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और इस वाले थ्रेड के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, यानी कि अभी से सिर्फ हमें ये वाला बॉक्स बनाना है।
तो यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड के बीच से निकालेंगे, और ये जो क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें पहला वाला धागा उठाना है, और ये लास्ट का डायमंड है इस रो का, तो हमें इसे पूरी तरह से फिल कर लेना है, यानी हर क्रॉस के बीच से एक एक करके मेरा ये नीडल निकलेगा। तो पहले वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया है, फिर यहाँ पे दूसरे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने उठा लिया है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन, यहाँ पे 4 धागा हो गया है, यानी कि ये मेरा बॉक्स कंप्लीट है। तो यहाँ पे अप एंड डाउन, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अप एंड डाउन करना है। तो पहले छोटे वाले क्रॉस के नीचे से निकालते हुए देखिए पहले और तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर से यहाँ पे अप एंड डाउन करेंगे, यानी पहले वाले धागे को हमें नीडल पे उठाना है, फिर दूसरे वाले धागे के ऊपर से, तीसरे वाले धागे के नीचे से। तो बस यही स्टेप को फॉलो करना होता है। चौथे स्टेप में हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी ये लास्ट का बॉक्स है, तो यानी इसे भी हमें इस तरह से देखिए पहले वाले क्रॉस के बीच से, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर दूसरे वाले क्रॉस के बीच से, फिर यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठाना है, और फिर यहाँ से इस क्रॉस के बीच से हमें निकालना है। फिर आप देखिए इस तरह से ये 4 धागा हो गया है। तो बस आपको पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। अब हम सेम इस जगह पे अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेंगे क्रॉस के पास, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ से फिर हमें इस वाले थ्रेड को उठाएंगे, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, और फिर ये पहला वाला थ्रेड जो है क्रॉस के पास इसे उठा लेना है, और फिर यहाँ से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर यहाँ से ये जो मेरा क्रॉस था, जो 2 धागे का यहाँ पे क्रॉस है, तो बस इस तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को देखिए बहुत इजी वे में हमें इस क्रॉस के पास से हमें नीडल को निकाल लेना है। इसके बीच से ये जो क्रॉस था यहाँ पे, उसके बीच से मैंने नीडल को निकाल लिया। फिर 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा धागा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमने नीडल को निकाल लिया है। जो पहला वाला धागा है इसे मैंने उठा लिया है। फिर यहाँ से यहाँ, तो इस डायमंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ से रिटर्न आएंगे तो देखिएगा आपको ये 4 धागा हो गया। तो फिर इसी तरह से पहला और तीसरा हमें जो धागे हैं इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो मेरा ये 2 डायमंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मैंने नीडल को यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ से यहाँ पे निकाल लिया। देखिए इस तरह से फिर से हमें इस क्रॉस के पास निकालेंगे, और इसी तरह से मैंने इसे भी हमें फिल कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ, फिर ये पहला वाला धागा उठाना है, फिर इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है, फिर ये पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है, और फिर से सेम इसी तरीके से हमें इस क्रॉस में आना है, और फिर से हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट कर लेना है। पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इसी तरह से इसमें आएंगे नेक्स्ट, फिर हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है, क्रॉस के बीच से आएंगे, फिर पहले वाले धागे को उठाते हुए हमें यहाँ से यहाँ इस क्रॉस में आएंगे। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये जो पहला और ये तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर सेम इसी जगह हमें नीडल को डालते हुए हमें यहाँ पे आना है इस क्रॉस में। तो इसे भी इसी तरह से देखिए
हमें बनाते जाना है, यानी हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले डायमंड में आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे बना लेना है ना। एक मैंने ये तरीका बताया, अब इसके बाद मैं दूसरा वाला तरीका बताऊंगी। आपको इन दोनों तरीके में से जो भी इजी लगे आप उसी पैटर्न से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ से 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से अप एंड डाउन आपको करना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, क्रॉस में थ्रेड उठाएंगे, फिर बड़े वाले छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना, और इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस हमें इस पॉइंट में आएंगे तो हमें इस क्रॉस के पास से नीडल को निकाल लेना है। फिर से 4 धागा हो गया, तो अप एंड डाउन कर लेना है, डाउन अप। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, तो बस हमें लास्ट बॉक्स को इसी तरह से फिल कर लेना है। बस यहाँ से यहाँ इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और फिर यहाँ से हमें यहाँ निकालना है। पहला वाला जो धागा है क्रॉस के पास, इसे उठा लेना है। तो बस हमें इसी तरीके से इसे फिल कर लेना है। तो चलिए इसे मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इस कॉर्नर में नीडल को निकाल लिया है, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे आपको जाना है, और आपको अपने अपने अप एंड डाउन का ध्यान रखना। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट हमें निकालना नीडल को, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। तो हमें ध्यान रखना कि हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना। मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप टू डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे, फिर नीडल को हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने नीडल को अपने इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से, और फिर यहाँ से यहाँ मैंने नीडल को ले लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, तो अब यहाँ पे नीडल को ठीक डालते हुए अभी हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इस वाले थ्रेड के ऊपर से, और यहाँ भी ऊपर से, और इस वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकालना। तो आपको हमेशा एक बार यहाँ से यहाँ देखना और ऑल्टरनेट करना है। इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे हमें नीडल को निकाल लेना है, और यहाँ से हमें देखिए ये थ्रेड मेरा ऊपर है, यानी हमें यहाँ पे इसके ऊपर से जाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, अब मेरा ग्राफ यहाँ है तो यहाँ भी देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, यहाँ भी हमें इसके नीचे से आना है, और सेम इस पॉइंट में भी हमें देखिए अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हम यहाँ आएंगे, तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है, और फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, यानी अप एंड डाउन करना है, ताकि आपका हर जगह जो पैरेलल लाइन में थ्रेड हो वहाँ पे इस तरह से एक जैसा हो। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि हमें हर जगह ऑल्टरनेट करें, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। आपको ध्यान क्या रखना है
कि आपका जो थ्रेड है वो ऑल्टरनेट हो। अब हमें इसके नीचे से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इसके नीचे से, फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है तीसरे स्टेप के लिए। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें तीसरा स्टेप करना है। पहले मैंने आपको डायगोनल शेप में कैसे एक एक डायमंड को भरना सिखाया था एक रो का, लेकिन इसे मैं एक साथ बनाना बता रही हूँ, थोड़ा सा अलग है। तो आप ध्यान से देखिए, जो आपको पसंद आए आप उसी पैटर्न से आप इससे करिएगा। फिर यहाँ से हमें पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट वाले डायमंड में आना है, तो ये वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर यहाँ से ये पहला वाला जो धागा है इसे उठाते हुए फिर से हमें इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकालना है और थोड़ा सा हमें थ्रेड को लूज़ रखना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो देखिए बस इसी तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो सेम इसी तरीके से बस हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। क्रॉस के पास आएंगे, फिर यहाँ से इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है, पहले वाले धागे के नीचे से, फिर दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे के नीचे से। जैसा कि 4 धागा जब भी हो जाता है तो हमें इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, पहले वाले धागे के नीचे से, फिर हमें इस क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से ऑल्टरनेट कर पहला और तीसरा जो थ्रेड है ये आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे उठा लेना और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए तो यहाँ भी इसी तरह से सेमी सर्कल बनता हुआ जाएगा। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से हमें इस वाले डायमंड में आना है। तो देखिए हर क्रॉस के बीच से आपको अपने नीडल को निकालना है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपका तीसरा और चौथा स्टेप जो होता है वो क्रॉस के बीच से ही नीडल को निकालना, और एक एक क्रॉस के बीच से मेरा नीडल निकलेगा। तो देखिए इसी तरह से ये लास्ट वाले डायमंड में यहाँ पे हैं, तो ये 3 क्रॉस है इसमें, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो जाए तो हमें ऑल्टरनेट करना है, पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे और इस तरह से फिर से 4 धागा हो गया है, तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और आपको इस तरह से देखिए अब हमें लास्ट वाले डायमंड में आएंगे जहाँ पे मैंने अपने तीसरा स्टेप स्टार्ट किया था। तो बस इसी तरह से देखिए हमें इन दोनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कपड़ा कहीं भी नहीं लेना, बस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। तो बस ये पहला धागा और ये मैंने ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा इस तरह से यहाँ 4 धागा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और सेम इसी तरीके से आपको यहाँ भी ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे,
तो ये जो पहला धागा है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से इस वाले में आना है। तो यहाँ भी 3 धागा, तो इन दोनों धागे को हमें उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से, और फिर ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था। तो देखिए अभी भी मेरा सर्कल अनकम्प्लीट है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है, मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है। इस वाले सर्कल में देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसके बीच में, और यहाँ से पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो देखिए सर्कल कैसे बनाएंगे, यहाँ 4 धागा है इस डायमंड में। तो हमें ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले धागे को उठाएंगे इस डायमंड में, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो हमें इन दोनों धागे को अपने डायमंड में उठाना है, और फिर यहाँ से अब हम इस वाले में आएंगे। तो यहाँ पे 4 धागा है, तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन में निकाल लेना है। फिर इसी तरह से हमें अब यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें एक पूरा सर्कल बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो देखिए इस तरह से पहला और ये जो तीसरा है इसे हमें अपने डायमंड में उठाना। हर डायमंड में आपको पहला और तीसरा धागा है उसे नीडल पे उठा के एक पूरा सर्कल आपको कंप्लीट कर लेना। यानी कि हम जब 4 डायमंड के बीच से नीडल को निकालेंगे तो यानी देखिए ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो अब हम तीसरे वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा मैंने धागा उठा लिया है। अब इस तरह से लास्ट वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है, और ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से डाउन कर लिया। तो मेरा यहाँ पे 2 सर्कल बनकर तैयार है। तो देखिए मेरा ये इस पैटर्न से भी ये डिज़ाइन बन गया, और मैंने इसे दूसरे पैटर्न से बनाया था और इसे मैंने दूसरे तरीके से बनाया। आपको इन दोनों में से जो आसान लगे आप उसी तरीके से बनाइए। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे ये बन गया है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसके बीच में स्टोन, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं, और ये यहाँ लगने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।